कि मैं एक राजनीतिक व्यक्ति हूं और राजनीति करने के लिए मैंने अपनी जन्मभूमि यानी रामगढ़ को ही अपनी कर्मभूमि बनाया है, तो मैं चुनाव लड़ूंगा ही, किसी भी कीमत पे लड़ूंगा। जयराम कोई व्यक्ति नहीं है, वो युवाओं के रिप्रेजेंटेटिव हैं। मैं उनको युवाओं का रिप्रेजेंटेटिव मानता हूं। आप जयराम भाई के टीम में भी जितने मुखर चेहरे देखते हैं, जो उनके आगे पीछे हैं, दाएं बाएं हैं, वो हमारे ही इंस्टीट्यूट के प्रोडक्ट हैं। का चौधरी जी की राजनीति के बारे में मैं बताना चाहता हूं कि जिस तरीके से एक गिद्ध जो है वो गाय के मरने का इंतजार करता है, इस तरीके से इस पार्टी के लोग आपके घर में मुसीबत आने का इंतजार करते हैं। समझ सकते हैं कि हमारा एजेंडा जो है किसी एक को मसीहा बनाने के फेवर में नहीं है। हमारा एजेंडा है कि झारखंड का एक एक युवा सक्षम हो। लोगों को इस बात की गलतफहमी है कि लोग उनका चेहरा देख के या किसी भी नेता का चेहरा देख के भीड़ जुटा रहे हैं। इसका नेतृत्व करता कोई मसीहा नहीं होगा, कोई भगवान का अवतार भी नहीं होगा। इस बार इस आंदोलन का नेतृत्व सामूहिक तौर पे होगा। एक जितना भी धान का प्रोडक्शन होगा, सरकार उस सरकार को हम लोग झुकाएंगे और 24 घंटे के अंदर वो किसानों से वो धान खरीदना होगा, वो भी एमएसपी दर पे खरीदना होगा और 24 घंटे के अंदर किसानों के अकाउंट में पैसा का भुगतान करना होगा। नमस्कार, जोहार। रामगढ़ विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी संतोष महतो है और अभी झापा पार्टी का इस्तीफा दे दिए। साथ ही साथ लगभग 1-2 महीना से टाइगर जयराम महतो के पूरे अच्छे तरीके से पूरा करीबी नजर आ रहे हैं। वीडियो फुटेज में, चुनाव प्रचार में दिखे होंगे और ये पूरे सोशल मीडिया में जिस तरह से सामने आ रहे हैं कि इस बार रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के उम्मीदवार हैं। आज जानने का प्रयास करते हैं कि एक बार चुनाव लड़ चुके हैं झापा पार्टी से, अब जेबीकेएस से नाम आ रही है सामने। साथ ही साथ कई उम्मीदवार हैं वहाँ के और आप उनके साथ आंदोलनों में भागीदारी सुनिश्चित भी किए हैं। क्या लग रहा है कि क्या माहौल रहेगी विधानसभा क्षेत्र में? कैसे आपकी जयराम महतो की किस तरह की तालमेल है? बाकी और भी आपके क्षेत्र के कई सक्रिय कार्यकर्ता भी हैं। जोहार। आपको जोहार, साथ ही साथ आपके जितने व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर हैं, फॉलोअर हैं, सभी को झारखंडी जोहार। आपने जो सवाल पूछा उसका जवाब मैं देना चाहता हूं और इससे पहले मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मैंने बकायदा फेसबुक पोस्ट पे लिख के पोस्ट किया हुआ है कि जयराम भाई से मेरा चुनाव को लेकर कोई बातचीत नहीं हुआ है और कोई भी समर्थक, कोई भी शुभचिंतक अगर ये चाहते हैं कि मैं जेबीकेएस से चुनाव लड़ूं, उससे संबंधित अगर वो पोस्ट और कंटेंट फेसबुक में या दूसरे डिजिटल प्लेटफॉर्म पे अगर वायरल कर रहे हैं तो ये उनकी खुद की मर्जी है। मेरे तरफ से किसी तरीके का कोई दिशा निर्देश उनको नहीं दिया गया है और ना ही जेबीकेएस अथवा जयराम भाई से मेरी कोई चुनाव से संबंधित अभी फिलहाल तक कोई बात हुई है। आप पूरे आंदोलन में एक साथ थे, जयराम महतो को दिखते थे, रामगढ़ जिला में हो चाहे रांची राजधानी में हो और अन्य जगह पर दिखते थे। उसके बाद आप उसके पार्टी में या जो संगठन में पूर्ण रूप से नहीं जुड़े थे। आपने झापा पार्टी से उम्मीदवार भी थे, उन्होंने कहा था कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, रामगढ़ में आप चुनाव लड़ा, उपचुनाव। अभी आपने उस झापा पार्टी को इस्तीफा दे दिया, तो सब लोग को आशंका है कि आप जेबीकेएस से रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं। क्रोनोलॉजी को समझिए। आप जब फ्लैशबैक में जाएंगे तो आप मुझे आंदोलन करते हुए देखेंगे बाबूलाल मरांडी जी के साथ में भी, आप मुझे आंदोलन करते हुए देखेंगे अमित महतो जी के साथ में भी, आप मुझे आंदोलन करते हुए देखेंगे तालकेश्वर महतो के साथ में भी, मनोज यादव के साथ में भी देखेंगे, देवेंद्र छोटे भाई हैं उनके साथ भी आप आंदोलन में देखेंगे। चूंकि मेरी सक्रियता रामगढ़ और आसपास के रांची और आसपास के 4-6 जिलों में लगातार मैं सक्रिय रहता हूं। जहां कहीं पे भी ऐसे सकारात्मक मुद्दे जो छात्रों से रिलेटेड हैं या किसान से रिलेटेड हैं, मजदूरों से रिलेटेड हैं या फिर झारखंड या झारखंडियत से जुड़े हुए मुद्दे होते हैं, वहां आंदोलन में मैं तन मन धन से सक्रिय रहता हूं। और आज नहीं, डोमिसाइल आंदोलन जब 2008-9 के आसपास जब मुखर रूप से चल रहा था, बहुत उग्र रूप से आंदोलन हुआ था, उस समय भी हम लोग रांची कॉलेज आसपास में जो केंद्र बना था आंदोलन का, उस केंद्र में भी मैं सक्रिय रहा हूं। अमित महतो जी के साथ भी रहा हूं और कई आंदोलनकारियों के साथ में मेरा सक्रिय रिश्ता रहा है। तो यह एक महत संयोग है कि आज के डेट पे नो डाउट जयराम भाई जो है वो झारखंड के सबसे लोकप्रिय चेहरों में से हैं और साथ ही साथ कई सकारात्मक मुद्दों पे, कई सकारात्मक आंदोलनों में साथ चलने की नियति या संयोग बन ही जाता है। मुझे किसी भी पार्टी अथवा किसी भी बैनर से सिर्फ इस बात से परहेज नहीं है कि नहीं वो अमुक पार्टी से है तो अगर उसका सकारात्मक मुद्दा है तो मैं उसके साथ नहीं रहूंगा। जिन भी लोगों का
अथवा जिन भी संगठन का सकारात्मक मुद्दा है उस मुद्दे के साथ मैं हमेशा रहा हूं और हमेशा खड़ा रहूंगा। क्या लग रहा है कि जयराम महतो के साथ संगठन में आप पूर्ण रूप से जुड़ गए हैं या जुड़ेंगे? देखिए, जयराम भाई के साथ मैं 4-5 प्रमुख आंदोलनों में मैं शामिल पूरा रहा हूं। आंदोलन था, अब राजनीति में बताइए। देखिए, राजनीति में अभी फिलहाल मैं अपना स्टैंड इसीलिए नहीं क्लियर करना चाहता हूं क्योंकि अभी झारखंड में अभी कौन से पार्टी में, ये बताइए। अभी फिलहाल मैं कोई पार्टी में नहीं हूं। अभी हम लोग एक झारखंड लीडर्स मीट, झारखंड लेवल पे 150 ऐसे सिलेक्टेड लीडर्स का हम लोग एक लिस्ट बनाए हुए हैं। उसके साथ हम लोग 30 जून को रांची में एक बड़ा कार्यक्रम प्रायोजित है। उस कार्यक्रम के सफलता के लिए हम लोग अभी लगे हुए हैं। आप अगर हमसे पूछेंगे कि अभी पार्टी छोड़ने के बाद हमारी सक्रियता किस डायरेक्शन में है, तो मैं कहना चाहता हूं कि पूरे राज्य में कुछ हवाई राजनीति देखने को मिल रहा है। बातें हैं, बड़ी बड़ी बातें हैं, डींग लोग हाँक रहे हैं, बड़े बड़े वादे किए जा रहे हैं, बहुत बड़ी बड़ी घोषणाएं की जा रही हैं। बहुत सारे ऐसे घोषणाएं की जा रही हैं जो उनके अधिकार क्षेत्र के बाहर है। कोई अगर सांसद बन भी जाए, कोई अगर विधायक बन भी जाए, कोई मंत्री भी बन जाए, तो भी वो जो घोषणाएं कर रहे हैं वो घोषणाएं पूरा करना उनके बूते की बात नहीं है। अभी फिलहाल हमारी जो सक्रियता है, अभी सारे लोग मानसून का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही मानसून आएगा झारखंड में, सबसे ज्यादा सक्रियता इन आंदोलनकारियों या क्रांतिकारियों या फिर किसी भी तरीके के एक्टिविस्ट लोगों की सक्रियता नहीं रहेगी। सबसे ज्यादा सक्रियता रहेगी किसानों की। झारखंड की 100% आबादी किसानों की है। खेत खलियान में नजर आएंगे लोग। खेत खलियान में नजर आएंगे। आप ब्लॉगर हैं, लेकिन जैसे ही बारिश होगा आप खेत में नजर आएंगे। मैं बिजनेसमैन हूं, लेकिन जैसे ही बारिश होगा मैं खेत में नजर आऊंगा। झारखंड की नियति ये है कि यहाँ की 100% आबादी किसानों की है। कोई अगर सीसीएल में भी नौकरी कर रहा है, कोई एचईसी में नौकरी कर रहा है, कोई बीसीसीएल में नौकरी कर रहा है, कोई सेल भेल कहीं पे भी नौकरी कर रहा है, लेकिन झारखंड में अगर वो है तो वो खेती किसानी से जुड़ा हुआ है। जैसे ही मानसून का प्रवेश आएगा, लोग धान रोपने में लग जाएंगे। हमारा ये जो आंदोलन है, अभी जो प्रारूप आंदोलन का बन रहा है, यह आंदोलन झारखंड में आपको जानकर ये आश्चर्य होगा कि सिर्फ और सिर्फ एक फसल है जिसका एमएसपी तय है, और वो है यहाँ का प्रमुख फसल धान। लेकिन पूरे झारखंड में धान कटनी हो जाता है, धान मैसाना हो जाता है, उसके बाद किसान के घर में वो धान रखने का जगह नहीं है। परिस्थिति ऐसी बनती है कि किसान और उसका परिवार एक कमरे में रहता है और दूसरे कमरे में वो लोग धान रखते हैं, और उनकी चिंता दिन रात इस बात की रहती है, जैसे एक आदमी अपनी बेटी के शादी का चिंता करता है ना, उस तरीके से किसान झारखंड में ये चिंता करता है कि कितना जल्दी वो अपना धान बेच दे। और इसी चिंता का, इसी बेसब्री का फायदा बिचौलिए उठाते हैं। इस बार हमारी यह गारंटी है कि झारखंड का कोई भी किसान अपने धान को बेचने के लिए बिचौलियों का शिकार नहीं बनेगा। हमारा यह प्रयास है, हमारे आंदोलन का यह प्रयास है कि जितना भी धान का प्रोडक्शन होगा, उस सरकार को हम लोग झुकाएंगे और 24 घंटे के अंदर वो किसानों से वो धान खरीदना होगा, वो भी एमएसपी दर पे खरीदना होगा, और 24 घंटे के अंदर किसानों के अकाउंट में पैसा का भुगतान करना होगा। ये हमारी प्राथमिकता है। और पैसे पेंडिंग में रह जाते थे, उसको 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने, साल भर तक किसानों का पैसा पेंडिंग रहता है। इस बार हम झारखंड के हर किसान को ये आश्वस्त करते हैं कि धान खरीद के बाद 24 घंटे के अंदर में सरकार को उनके खाते में पूरा का पूरा पैसा भेजना होगा। ये अभी प्रमुख आंदोलन की आपकी तैयारी चल रही है। दूसरा प्रमुख आंदोलन ये है कि 2012 तक जो गरमजरुआ खास किस्म की जो जमीन है, उसका रसीद कटते आ रहा था। आप खुद भी समझ के देख सकते हैं कि ये जो गरमजरुआ खास जमीन है, वो जमीन यहाँ के खतियानधारियों का है, यहाँ के किसानों का है, यहाँ के रैयतों का है, जिन लोगों ने जंगल को साफ करके, जिसको हम लोग खुटकटी कहते हैं, खुटकटी करके इस जमीन को विकसित किया था। 2012 तक वो जमीन उनके मालिकाना हक में थी, लेकिन आज सरकार औने पौने दाम पे, परियोजनाओं के नाम पे, भारतमाला के नाम पे, कई कई योजनाओं के नाम पे, फैक्ट्री लगाने के नाम पे, उद्योग लगाने के नाम पे वो जमीनें उनसे छीन ले रहे हैं। ये हमारी दूसरी प्राथमिकता है कि ये गरमजरुआ खास जमीन की जो रसीद है, वो इसके रैयतों को, इसके मालिकों को दोबारा काटना होगा और मालिकाना हक उन लोगों को फिर से देना होगा। मतलब कि जमीन की और किसान की जो मुद्दा है, इस पर आप आंदोलन करने वाले हैं। झारखंड के कोने कोने में
जो सबसे प्रमुख मुद्दा लोगों ने बना दिया है, वो क्या बना दिया है? एक कागज का टुकड़ा, खतियान। ऐसा लग रहा है जैसे खतियान नहीं हुआ वो कोई भगवान का वरदान हो गया कि भाई हम खतियान देखते रहेंगे और हमको शिक्षा मिल जाएगा, रोजगार मिल जाएगा, स्वास्थ्य सुविधाएं मिल जाएंगी, हमारा परिवार संपन्न हो जाएगा, हमारा खेत संपन्न हो जाएगा, हमारा खलिहान संपन्न हो जाएगा। अरे भाई, वो सिर्फ और सिर्फ कागज का टुकड़ा है जिसमें आपके जमीन का ब्यौरा छपा हुआ है। भाई, आपके हाथ में जमीन तो बचा नहीं है, तो उस खतियान को मढ़ा के क्या आप फोटो बना के क्या दीवार पे चिपका के रखेंगे? आपको आपका जमीन बचाना होगा, आपको आपका पुरखौती पेशा यानी खेती किसानी बचाना होगा, आपका गरमजरुआ खास जमीन बचाना होगा, आपको अपने नदी, अपने पोखर, अपने तालाब बचाने होंगे, तब तो उस खतियान का महत्व है। इस बार जो आंदोलन है, ये आंदोलन पूरी तरीके से प्रैक्टिकल आंदोलन है और झारखंड के किसानों और अंतिम व्यक्ति को उनका जमीन उनके मालिकाना हक में सौंपने के लिए ये आंदोलन होगा। इसका नेतृत्व करता कौन होंगे? इसका नेतृत्व करता कोई मसीहा नहीं होगा, कोई भगवान का अवतार भी नहीं होगा। इस बार इस आंदोलन का नेतृत्व सामूहिक तौर पे होगा, एक टीम इस आंदोलन का नेतृत्व करेगी। साथ ही साथ एक और जो प्रमुख मुद्दा है कि आज झारखंड के किसी कोने में आप चले जाइए, जो प्रखंड पदाधिकारी है, प्रखंड विकास पदाधिकारी है या अंचल अधिकारी है, वो अपने आप को जमीन का मालिक समझ बैठे हैं, उस क्षेत्र का मालिक समझ बैठे हैं। उनको ऐसा लगता है कि उनका जमीन, किसी का भी जमीन किसी के नाम से काट दो, किसी का भी पंजी 2 से नाम काट के किसी दूसरे का चढ़ा दो, सबका एक निश्चित रकम बटा हुआ है। इस बार ये जो आंदोलन होगा, ये आंदोलन उन अंचल अधिकारियों के खिलाफ होगा और हम लोग इस बार उनको मजबूर करेंगे कि वो रात जगा करेंगे, गांव में जाएंगे, आसपास के गांव में, और वहां जाके जमीन के संबंधित जितने विवाद हैं वो सभी विवाद का निपटारा वो गांव जाके ग्रामीणों के बीच में अखड़ा में बैठ के, उनके साथ पीढ़ा में बैठ के, और वो जमीन का रसीद काटेंगे और जो भी जिस भी तरीके का जमीन का विवाद है, वो जमीन का विवाद जो है वो गांव कह रहे हैं हम लोग कौन से ऐसे लोग हैं? अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि लगभग कुछ ब्यूरोक्रेट्स भी हैं, कुछ लॉ के एक्सपर्ट हैं, कुछ एक्टिविस्ट लोग हैं, कुछ सोशलिस्ट लोग हैं, कुछ स्टूडेंट हैं, कुछ यूथ लीडर हैं, कुछ यूनियन के लीडर हैं। सारे लोगों का एक टीम बना हुआ है और ये पूरा टीम काम करेगा इस बार। तो ठीक है, ये टीम तो बना है, ठीक है, लेकिन एक राज्य में भी एक भीड़ इकट्ठा करती है जिसमें से लोग का आह्वान करते हैं और वो कहीं ना कहीं सफल दिखता है, जैसे जयराम महतो का, तो वो भी इस टीम में शामिल है क्या? देखिए, लोगों को बहुत तरीके की गलतफहमी है। लोगों को इस बात की गलतफहमी है कि लोग उनका चेहरा देख के या किसी भी नेता का चेहरा देख के भीड़ जुटा रहे हैं। आप सेंटिमेंटल मुद्दों को उठा रहे हैं, खतियान जैसे सेंटिमेंटल मुद्दों को उठा रहे हैं, जमीन जैसे मुद्दों को उठा रहे हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ मुद्दों को उठा रहे हैं, नेतृत्व परिवर्तन के खिलाफ, नेतृत्व परिवर्तन करने के मुद्दे को आप उठा रहे हैं। तो ये जो मुद्दे हैं वो झारखंडी जनमानस के दिल को कनेक्ट करता है, और जब कोई भावना या कोई भी मुद्दा इंसान के दिल को कनेक्ट करता है तो वो खींचा हुआ चला आता है कि उसका समाधान कहाँ होगा। झारखंड के लोग भोले भाले हैं, इनको कोई भी मसीहा, कोई भी नेता, कोई भी आदमी अगर सिर्फ इस बात के लिए कन्विंस कर दे कि तुम्हारा घर का समस्या, तुम्हारा जमीन का समस्या, तुम्हारा शिक्षा का समस्या, तुम्हारा रोजगार का समस्या, तुम्हारा जो बुनियादी समस्या है उसको मैं सॉल्व करूंगा, तो वो देखिए दूसरे दिन से उसके पीछे फील्डिंग करने लगेगा। हमने कहा कि जयराम महतो समर्थन दे रहे हैं, भागीदारी सुनिश्चित कर रहे हैं आपके इस जमीन की और किसान की जो मुद्दा है, जो आंदोलन। जयराम भाई हमारे साथ में है, गिरिडीह रूप पे कि सिर्फ लाइव में बोल देना या कि समर्थन? प्रत्यक्ष रूप से वो हमारे साथ में है। गिरिडीह का जब चुनाव अंतिम चरण पे था, हम लोगों ने उनके समर्थन में चुनावी कैंपेन भी किया, क्योंकि हमारी भी ख्वाहिश है कि कोई युवा निकल के आए जो मुखर है, जो मुद्दों की बात उठाता है, जो गरज के, जो चीख के चिल्ला के मुद्दों को रखता है लोगों के सामने। हमें उनका ये अंदाज बहुत भाता है। हम लोग चुनाव प्रचार में उनके साथ गए भी थे और चुनाव प्रचार के दौरान ही इन मुद्दों के बारे में उनसे बात हुई। उन्होंने आश्वस्त किया कि हाँ, इन मुद्दों में हमारे साथ हैं वो, और बाकायदा उन्होंने लाइव आकर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने बताया कि गरमजरुआ जमीन को लेकर या फिर धान के एमएसपी को लेकर या फिर अंचल और प्रखंड कार्यालय में जो भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारा आंदोलन है, उनको उनका साझा वो भागीदारी उसमें सुनिश्चित करेंगे। 30 जून को ये हमारा पहला बैठक होगा। इस बैठक लीडर्स मीट में ये तय होगा और हम लोग अलग अलग चरणों में झारखंड के सभी जिलों तक पहुंचेंगे, सभी प्रखंड और सभी अंचल तक पहुंचेंगे। अच्छा, ये बताइए कि आपने, वो तो हो गया, ये जयराम महतो का आपने कहा कि हमने चुनाव कैंपेनिंग में, प्रचार में हमने गया और करा,
अब विधानसभा चुनाव है, तो विधानसभा में भी चुनाव कैंपेनिंग अब करेंगे? देखिए, अगर वो बुलाएंगे तो हम लोग जरूर जाएंगे। पूरे इसका मतलब बुलाया गया था आपको? हाँ, बुलाया गया था, बुलाना भी चाहिए, क्योंकि ये जो चुनाव था, ये चुनाव किसी व्यक्ति विशेष का चुनाव नहीं था। ये चुनाव था युवाओं को रिप्रेजेंट करने का। जयराम कोई व्यक्ति नहीं है, वो युवाओं के रिप्रेजेंटेटिव हैं। मैं उनको युवाओं का रिप्रेजेंटेटिव मानता हूं कि युवाओं में जो बदलाव की भावना है, उसको वो आवाज दे रहे हैं, उसको वो चेहरा दे रहे हैं। क्या लग रहा है कितना सीट निकाल पाएंगे, मुख्यमंत्री बन पाएंगे 24 के? देखिए, मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वो मुख्यमंत्री बने और ज्यादा से ज्यादा संख्या में युवा झारखंड विधानसभा में पहुंचे, ताकि विधानसभा में जो योजनाओं के लूट की प्लानिंग होती है, उन योजनाओं के जगह पे नीति बनाने का झगड़ा हो, कानून बनाने का झगड़ा हो, झारखंड में किसानों को मजबूत करने का झगड़ा हो, झारखंड में मजदूरों की स्थिति सुधारने का झगड़ा हो। गिरिडीह में आप बताइए कि कुछ लोग गर्व से ये बात बता रहे थे कि हजारों की संख्या में गिरिडीह में प्रवासी मजदूर आए। अरे, लाखों की संख्या में। अरे भाई, ये गर्व करने की बात नहीं है, ये शर्म करने की बात है कि आपके लोकसभा क्षेत्र में इतनी बड़ी संख्या के में लोग बेरोजगार हैं और वो प्रवासी मजदूर बने हुए हैं, दूसरे राज्यों में जाके गुलाम बने हुए, धांगर बने हुए, बहुत खराब और बदतर स्थिति में वो लोग वहां पे काम कर रहे हैं। ये शर्म की बात है, ये स्थिति सुधरनी चाहिए। अच्छा, ये आप तो 2 सालों से बोल रहे हैं कि हमें 6 जिलों में हम उनकी सक्रियता निभाई है। क्या लग रहा है विधानसभा में रामगढ़ जिला में कौन कैसे उम्मीदवार होने चाहिए, क्या किस तरह का होना चाहिए जो रामगढ़ के विधानसभा क्षेत्र को अव्वल पूरे राज्य में बना पाए? हम लोग शुरू से ही सामूहिक नेतृत्व को प्राथमिकता देते आए हैं। आज आप जयराम भाई के टीम में भी जितने मुखर चेहरे देखते हैं, जो उनके आगे पीछे हैं, दाएं बाएं हैं, वो हमारे ही इंस्टीट्यूट के प्रोडक्ट हैं। हम लोगों ने ही उन लोगों को बोलने सिखाया, नॉरिश करने सिखाया। हम लोगों ने उनको लीडरशिप करने का कैपेबिलिटी और पोटेंशियल दिया है। आप समझ सकते हैं कि हमारा एजेंडा जो है किसी एक को मसीहा बनाने के फेवर में नहीं है। हमारा एजेंडा है कि झारखंड का एक एक युवा सक्षम हो। लेकिन झारखंड में तो अभी जयराम तो ही मसीहा एक ही हैं अभी जेबी केसेस में। मैं मसीहा उनको नहीं मानता, मैं उनको प्रतिनिधि मानता हूं। मैं उनका बहुत सम्मान भी करता हूं। जहां तक आपने रामगढ़ के परिप्रेक्ष्य में सवाल किया है, रामगढ़ में एक ऐसा पावरफुल लीडरशिप चाहिए जो आज तक चंद्रप्रकाश चौधरी ने जो एहसान की राजनीति यहाँ पे रग रग में घोला हुआ है। चंद्रप्रकाश चौधरी जी की राजनीति के बारे में मैं बताना चाहता हूं कि जिस तरीके से एक गिद्ध जो है वो गाय के मरने का इंतजार करता है, इस तरीके से इस पार्टी के लोग आपके घर में मुसीबत आने का इंतजार करते हैं, ताकि वो आपके घर में जा सके, आपको कुछ पैसों से मदद कर सके, और उस पैसा देने के एवज में पूरे जिंदगी वो आपको एहसान गिनाते रहें और आपसे वोट डलवाते रहें। इस राजनीति को हम लोग बदलना चाहते हैं। इस एहसान की राजनीति को बदल के हम लोग परिवर्तन की राजनीति लाना चाहते हैं, बदलाव की राजनीति लाना चाहते हैं, और एक ऐसी राजनीति लाना चाहते हैं जिसमें सिस्टम जनता के फेवर में काम करे, जनता की भलाई के लिए काम करे। अंचल, प्रखंड और जिले के विभिन्न विभाग के पदाधिकारी जो है वो घर घर जाके योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति को दें। अच्छा, संतोष महतो जी विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं? निश्चित रूप से लड़ूंगा। एक ऐसा दौर जब उपचुनाव के बारे में कहा जाता है कि उपचुनाव में सरकार खुद से चुनाव लड़ती है, पूरा सरकार का महकमा, पूरा ब्यूरोक्रेट्स, उनकी पूरी सिस्टम जो है वो चुनाव जीतने के लिए लगी हुई रहती है। जब ऐसे उपचुनाव समय में मैंने ये घोषणा किया कि मैं चुनाव लड़ूंगा, मैं जीतूं मैं हारूं, लेकिन मैं अपना राजनीतिक स्टैंड मैंने क्लियर किया है कि मैं एक राजनीतिक व्यक्ति हूं और राजनीति करने के लिए मैंने अपनी जन्मभूमि यानी रामगढ़ को ही अपनी कर्मभूमि बनाया है। तो मैं चुनाव लड़ूंगा ही, किसी भी कीमत पे लड़ूंगा। तो क्या लग रहा है, जयराम महतो के ही पार्टी से कि अन्य पार्टी से? अभी संभावनाओं पे बातचीत हो रही है, लेकिन हमारा प्राथमिक एजेंडा अभी 4-5 आंदोलन जो मैंने बताया वो हमारा प्राथमिक एजेंडा है। बाकी चीजें क्लियर होंगी तो आपके ही प्लेटफॉर्म से फिर वो चीजों को भी मैं ये करूंगा। चलिए, ये थे संतोष कुमार महतो। अभी हाल फिलहाल में 2-3 आंदोलन जो कि कहें कि 30 तारीख को हमारी लीडर्स मीट है, जिसमें से कई दिग्गज आएगा जो राज्य का किसानों की मुद्दा हो, जमीनों की मुद्दा हो, उस पर मुखर रूप पर पूरे राज्य में काम करेगी। साथ ही साथ ये कह रहे हैं कि जयराम महतो अच्छे लीडर हैं, वो राज्य का प्रतिनिधित्व करें। साथ ही साथ इन कह रहे हैं कि हम लोग सहयोग करेंगे और इस बार भी विधानसभा में अपना हाथ आजमाने वाले हैं। देखते हैं कि किस तरह का रहता है रामगढ़ के विधानसभा चुनाव में। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीके से आप जो बुनियादी मुद्दे हैं, जिनको मुखर रूप से निष्पक्ष होकर, निडर होकर, आज़ाद होकर आप मुद्दों को रख रहे हैं, इसी तरीके से आप कायम रखिए। आपको बहुत शुभकामनाएं।